सेवा जोहार करता हूँ कुम्हरे परिवार के बूढ़ा देव बूढ़ी दाई। जिस कुम्हरे परिवार के घर आंगन में यह दुखमादी का कार्यक्रम, शोक सभा का कार्यक्रम, दसगांठ का कार्यक्रम है, ऐसे कुम्हरे परिवार के बूढ़ा देव बूढ़ी दाई को सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार करता हूँ वह दिवंगत जीव स्वर्गीय प्राणी पैनवासी त्रिमाल हरि सिंह कुम्हरे जी, जो हमारे बीच में इस दुनिया में अब नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए अपने पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं और आप हम सब के बीच से हमेशा के लिए चले गए हैं। ऐसे पैन जीवा वह पैनवासी त्रिमाल हरि सिंह कुम्हरे जी को सादर सादर सेवा जोहार करता हूं और परम शक्ति बड़ा देवता से प्रार्थना करता हूं कि जो दुखिया परिवार है वह दुखिया परिवार के दुख को दूर करने की शक्ति ऊर्जा प्रदान करे परम शक्ति बड़ा देव। ऐसे कामना करते हुए बड़ा देव से प्रार्थना करता हूं कि वह स्वर्गीय प्राणी दिवंगत जीव त्रिमाल हरि सिंह कुम्हरे जी को और उनके कुम्हरे परिवार के कुल भीरा में उनके बेड़ा में मिला दे और जब उनका जन्म इस धरती में हो तो उसी कुल परिवार में हो और उनके जो अधूरे सपने जीते जी रह गए हों उन सपनों को पूरा करें, पुनः जन्म लेकर के नाती पंथी के रूप में। ऐसे परम शक्ति बड़ा देवता से मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ ही सेवा जोहार है आज के यह दुखमांदी कार्यक्रम शोक सभा में हमारे इस गांव के समस्त ग्रामवासी, आसपास से आए हुए समस्त ग्रामवासी, दूर दराज से आए हुए समस्त मेरे मातृ शक्तियाँ पितृ शक्तियाँ, आप सभी दुख की घड़ी में कुम्हरे परिवार में आए हैं। आप सभी के चरणों को प्रेम साह मराबी की ओर से हार्दिक सेवा जोहार। मेरा भी सौभाग्य रहा कि हमारे त्रिमाल लाल सिंह मराबी जी के माध्यम से पता चला कि कार्यक्रम है हमारे चाटा खेरों में, हमारे यहाँ कुम्हरे परिवार में, तो आपको आना है। इसलिए उनकी बातों को निश्चित ही मानते हुए और कहीं ना कहीं वो जो स्वर्गीय प्राणी दिवंगत जीव है हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं से रहा होगा, क्योंकि वो कुम्हरे परिवार से है और मैं मराबी परिवार हूँ, तो कुम्हरे और मराबी जो होते हैं वो सगा होते हैं। इसलिए हमारी वो दादी लगेगा या फिर हमारा काका लगेगा, दो में से एक लगेगा, जरूर हमारा रिश्ता रहा होगा। और वह जीते जी भले नहीं मिल पाए लेकिन उनके अंतिम क्रियाकर्म में कहीं ना कहीं रिश्ता के कारण और यहाँ पर वो आखिरी में अपने अंतिम क्रियाकर्म में मुझे यहाँ पर बुला लाया और यहाँ पर उपस्थित समस्त पितृशक्ति मातृशक्ति आप सभी के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हमारे कुछ रीति रिवाज के बारे में कहना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पर आज झाला बना है, तो इस चीज़ को, इस व्यवस्था को हमेशा के जो युवा हैं यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों, वो इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना ही है, क्योंकि जो कुछ भी ये संस्कृति असली बचा है हमारे हनुमानगंज ब्लॉक में बचा है। पूरे देश भर में घूमता हूँ, लेकिन जो हमारे रूढ़िगत हमारी व्यवस्था कहते हैं पुरखों की व्यवस्था, वो दूसरी जगह भूल गए। केवल ये मेहनवांच ब्लॉक में बच्चे से झाला बनाने की व्यवस्था, हमारी ये जो भी होता है अपन होम ग्रास जो लगाते हैं, अपन हवन करते हैं, बड़ा चढ़ाव चढ़ाते हैं, सब कुछ जो अच्छा व्यवस्था है वो इसी क्षेत्र में बच गया है। बाकी दूसरे ब्लॉक है यहीं जा सब कुछ है। तो मैं बार बार जहाँ भी जाता हूँ ये कहता हूँ कि भाई आप मेहनवानी ब्लॉक वाले बचा के आप लोग इसको रखे हैं, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी का भी बता के रखना कि इसको बचा करके हमेशा रखें, ताकि हमें कम से कम नहीं तो पहचान बना सकें। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जब बनवाते ना आप सब लोग, तो वहाँ पूछा जाता है कि तुम्हारे व्यवस्था क्या है, तुम्हारे देव क्या है, तुम्हारे नाचा क्या है, तुम्हारे गाना क्या है, और तुम्हारे टोटम क्या है, तुम्हारे गोत्र चिन्ह क्या है, ये सब पूछते हैं इसके बाद में। और ये जाति प्रमाण पत्र बनता है। कई जगह से मेरे पास फोन करते हैं कि नहीं हमारे ये गोत्र के हैं, तो हमारे टोटम क्या है, हमारे गोत्र चिन्ह क्या है, तो कई लोग नहीं जानते। इसी क्षेत्र में बहुत कुछ जो बचा है तो इसको बचा करके आप सब लोग रखेंगे, क्योंकि हमारे पुरखों की व्यवस्था बहुत व्यवस्थित है, अच्छा चीज़ है, बिना खर्चा वाला, बिना ज़्यादा समय नुकसान नहीं करता, सूर है बिल्कुल एकदम से हमारे पुरखों की। लेकिन ये पढ़े लिखे के चक्काचौंध में हम लोग धीरे धीरे भूलत जाते हैं, क्योंकि स्कूल में तो जब पढ़ लेना हमारे पहली से लेकर के एमए तक BA तक ढेर पढ़ा जाए, लेकिन उनमें हमारी व्यवस्था के बारे में तो हम लिखे नहीं है, तो क्या जानते हैं भाई। आप लोग जो नहीं पढ़े है ना, वो नहीं पढ़े है, जो नहीं पढ़े है लेकिन उन्हें क्या देख के वो कर लेते हैं, सब झाला बनाए जाते, वहाँ से ऐसे करे जाते, ये सामान लगते। जो नहीं पढ़े हैं उन्हें की व्यवस्था अभी भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको ये चीज़ मालूम नहीं रहता। कोई पढ़े लिखे कह दो कि तई दाऊ ऐसे कर, वह लठिया धवनी और टूरी मंगवाई से लेकर के तई पूरे, और मांगर माटी भौरी के नरवाई सूत कताई, ये आखिरी में सब बड़ा देव चढ़वाई के बाद पूरे आखिरी तक जो है हमारे बधाई तक, और जो होता है हमारा ना चीखल मांदी, वहाँ तक पूरा एक ब्याह कर दे कहीं ना है मैं पढ़े है उनका चुका भूना कर सकते वसियानन के बुला थे जो उनका नहीं पढ़े क्या हो रे वो डॉक्टर का बुला के दोस्त लेलान होता, दोस्त लेलान हो रे दोषी का साल भर में ब्याह करवाते, लेकिन पूरे मुखा कर मालूम रहता है, कहाँ कई दिया लगी, कहाँ रोटी लगी, कहाँ हल्दी लगी, कहाँ तेल लगी, कहाँ शिक्षा लगी, कहाँ सुपारी लगी, कहाँ का कर, तो सब कुछ जो
जो हमारी व्यवस्था है पूरे अलिखित व्यवस्था में चल रहा है। अब हम ऐसे भर नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि गुमड़े गुण चलत हुई, हमारे में जो है हमारी व्यवस्था राइट नहीं है, जब साहब के उसमें पूरा होता है हमारे। जो ये दूसरे लोगों ने हमारे को बांट दिया है उसी में हमारे लोग कई लोग भटक जाते हैं, उसी में बट गए हमारे लोग। हमारी व्यवस्था पूरा समृद्धशाली व्यवस्था है। हमारा जो है भूमिका जो हमारे दोषी होते हैं तो दोषी बिना जब तक से, और दोषी हमारा जो गांठ बांधता है, गठ जोड़ाव करता है, तो गठ जोड़ाव बन जाता था तब तक में हमारे गांव बस्ती और बहुत अच्छा सूरसार था। हमारे दोषी जब गांठ बांधता था, हमारे दोषी जब अपने पूजा पाठ करके बिदरी करके हमारे गांव बस्ती को जब सुधारते तब ठीक था। लेकिन दूसर के चक्कर में पड़ के हम लोग लिखा पढ़ी वाले के चक्कर में तब से उनके चक्कर में भाग गए और दूसर का दिखाते हैं कि कौन राशि पर फिर मिला तो तय ना, या कौन भाई लगन हुई तो कई लोग जो लिख के भेजते हैं उसको कहते हैं यह लगन नहीं है। हमारा लगन कहाँ होता है, शादी ब्याह हमारा लगन होता है कौन सार में घुस के कहीं भी, और चावलन के छोटे धान के छोटे मिलाते हैं तो वो लगन मिलता है। दूल्हा दुल्हन के मिलाएंगे, पकड़े का पकड़े के मिलाएंगे, सुहासन के मिलाएंगे, फिर वह खेर के वहाँ के बराती के यहाँ के बराती के सब मिलाते हैं तो हमारा लगन वो है। लेकिन ये बहकाने के लिए उल्टा पुल्टा करते हैं। जैसे ऐसो के साल में पढ़े लिखे जो है ना हमारे इतना संस्कृति गड़बड़ कर दिए। अब देखे हो गए अभी कुछ दिन पहले, मतलब हरेरी मान था ना, हर साल मान था, हरेरी नांग पंचमी हर साल मान थे। अब ऐसो के साल में कहीं भाई है पढ़े लिखे के चक्कर में कई जगह हरेरी या महीना में माने हैं तो नांग पंचमी महीना में माने। कब जिंदगी में इतना सियान जाने हो नहीं जाए तब कौन के चक्कर में आए, कैलेंडर के चक्कर में, पढ़े लिखन के चक्कर में। तो हमारे सियान जो यहाँ 1000 साल से कई 1000 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं वो बड़े हैं कि तुम्हारे अब 50-100 साल के जो कैलेंडर छपी है बड़े, हमारे पुरखा बड़े हैं ना। तो हमारी व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहिए। कैलेंडर में कुछ भी लिखे रही है उसे कोई निलंदन नहीं, क्योंकि कैलेंडर में उनके हिसाब से लिखे, हमारे हिसाब से नहीं। उनके पीछे दर्शन है, हरेरी क्यों माना जाता है, हरेरी के पीछे मनाने के पीछे क्या विज्ञान है, हमारा भलवा डहुरा और हमारे देवलटी को पहुंचने के पीछे क्या ज्ञान है, क्या परा ज्ञान है, क्या उसमें हमारा प्राकृतिक दर्शन है, क्या उसमें वैज्ञानिक दर्शन, अलग अलग चीज उसमें हमारा दर्शन हमारे पुरखा लोगों को मालूम था, अभी भी मालूम है। जब पुरखाओं के पास में हम पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जब बैठेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हमारे पुरखों के मान के पीछे बहुत बड़ा ज्ञान है। यहाँ पर झाला बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, दिया जला गया है, क्यों जला दिया गया है। यहाँ पर हम लोग सब मिलजुल करके वहाँ नात और जात मिल करके नारियल फोड़ेंगे, वहाँ पर अपन सब लोग वहाँ होम ग्रास लगाएंगे। उसके पीछे ज्ञान क्या है, उसमें वैज्ञानिक क्या है, उसमें जो है हमारा प्राकृतिक दर्शन क्या है, पुरखों का उसमें क्या रहस्य है, ये जानने वाले हमारे पुरखा लोग जानेंगे। पढ़े लिखे ना जान पाए, पढ़े लिखे जान ही नहीं सकते। पढ़े लिखे केवल हमारे जो व्यवस्था है उसको केवल बिगाड़ने भर का काम करते हैं, सुधारने का काम नहीं करते। जबकि पढ़ाया लिखा इसलिए जाता है कि आप लोग पढ़ा लिख करके और जो हमारे व्यवस्था है उसको अच्छा से अच्छा और आप लोग आगे तक बढ़ाएं, आगे तक पहुंचाएं, उसको सुधारने का काम करें, ऐसा नहीं बिगाड़ने का काम करें, बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग होंगे इसको ज्ञान को समझें। मैं भी पहली से लेकर एमए तक पढ़ा हूँ, पहली से लेकर एमए तक पढ़ा हूँ, लेकिन असल में जीने खाने में जो है और वो जो पहली से लेकर के अनार कबूतर खरगोश उल्लू से लेकर के और वहाँ जो जितना भी पुस्तक पढ़े हूँ, जितना ज्ञान पढ़े हूँ, मैं मोर असल जीवन में कच्छु काम नहीं आऊंगा। वह ज्ञान कच्छु काम नहीं आवे, केवल ऐसा बताएं भर के काम आवत, बाकी कच्छु काम नहीं आवे। कौन ज्ञान काम आवत है, सियानंद के संगत में रहे तो उन काम ज्ञान काम। सियानंद के संगत में मैं धान लगवाई सीखे हूँ, सियानंद के संगत में मैं धान नींदे के सीखे हूँ, सियानंद के संगत में कोदो नींदे के सीखे हूँ। वहाँ में बड़ा भारी ज्ञान रहता है। धान और निंदाई में सबके सब नहीं चीन है, कौन मुर्दा है, कौन चिचबी है, कौन सामा है ना, उसके भी अलग भेद रहता है। वैसे कोदो निंदाई में ऐसा हो कि अगर पता हो कोदो नहीं दिया तो कौन करसाइन है, तो कौन बारी डहुरा है, कौन मिर्चा डहुरा है, कौन गाय ना कुप्पी है, कौन कहता है, उसके अलग अलग नींदा रहा था। धान के भी अलग, कोदो के भी अलग। तो जितना सीखे हूँ मैं काटे नुने के सब बचूँ, हमारे पुरखन के बीच के सीखा हूँ, वो ज्ञान मेरे को अभी भी काम आ रहा है, वो भी अभी भी काम आ रहा है। तो हमारे पुरखों का जो ज्ञान है वो ज्ञान पहले जरूरी है। मान लो कोई लड़की ला, मान लो पहली से लेकर एमए तक पढ़ा दिया, अपने दादी के, अपने आजी के, अपने दादिन के, अपने नानी के, अपने फुआ के, अपने घर में वो संगत नहीं करे आए, पढ़े लिखे एमए भी पढ़ लाई ना, अब वो टूरी बड़े हो गए तो फिर बियाह कर देना। चांटा से बियाह हो के मान लो बात में वह टूरी भुरका भग गई। अब भुरका भग गई तो 2-4 दिन देख ही ना सास ससुर नहीं टूरी नहीं नया है तब काम नहीं कराऊं दादा, या हमारे बहू का कह के 2-4 दिन काम ना कराही, इसके 4-5 दिन हो गए तो कहीं ऐसा न कर बहू, मैं गोबर फेंक के जाता हूँ, ऐसा कर कि एक अठैली और ये भुट्टा की दराई के पेज और ले। अब लड़की पढ़ाई में रही है ना, दादी की संगत अपने आजी की नहीं करे, नानी की नहीं करे,
अब वो पहली से लेकर के एमए तक के पुस्तक में कहूँ लिखे नहीं है कि भुट्टा के पेज का कैसे हो ले जाके तो कहीं बनाई हुआ बना नहीं का नहीं बना सके। दो अठैली के चावल रहे कही तो चावल में 2 अठैली में कितना पानी लगा थे, पढ़ाई में रहे तो कहाँ से बना सके, नहीं बना सके। इसलिए समाज के संगत जरूरी है, समाज के ज्ञान जरूरी है, तब हमारे जो है पढ़े लिखे का मतलब है। नहीं पढ़े लिखे हो करके कई जन का देखा तो मैं कई नौकरी चाकरी लग गई सब कछो और नौकरी चाकरी लग गए तो यहाँ सामाजिक बात होते हैं। हाँ एक जगह मैं गया हूँ कटंगी गाँव में ऐसे 10 घाट में, अब वहाँ बड़े बड़े अपर कलेक्टर रिटायर PI रिटायर बड़े बड़े कई और ढेर सारे अधिकारी लोग आ रहे हमारे समाज के। अब यहाँ ऐसे अपन जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ अब उन कर्मचारी गिरी अपने होशियार जाके वहाँ खींचन में गौंज के हाथ हन कैसे करके हालो हाथ में भैया कौन पढ़े लिखे आए, मैं को ये कौन पढ़े लिखे आ रहे भैया, हमारे जो न पढ़े लिखे रहे तो सूर सलाह से सूर बैठ के हुआ बता रहे हैं चेता रहे हैं व्यवस्था के बारे में, रीति के बारे में, नीति के बारे में और सब बारे में सुन रहे हैं। और ये कौन सा पढ़ाई है कि यहाँ समाज में यहाँ चर्चा हो रहा है और तुम वहाँ जाके हालो अलग बात कर रहे हो, ये सब बता है क्या। पढ़े लिखे होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखा लोग न पढ़े लिखे रहे तो 3 जन बैठ के पूरे गांव की सलाह बना ले, लेकिन हर घर में 8वीं 10वीं 12वीं BA में वारे हो गए तहाँ एक टोला अलग खंड, दूसरा टोला अलग खंड, फलाने वटोला अलग खंड, यहाँ में फिर आ गए कौन पार्टीबाजी, पार्टीबाजी वह फलाने पार्टी के टोला, वह फलाने पार्टी के टोला, वह फलाने पार्टी के टोला, मैं फलाने पार्टी कट्टर है, दूसरा कहा मैं फलाने पार्टी कट्टर है दादा रे, तीसरा कहा मैं फलाने पार्टी कट्टर, कट्टर में या पूरे पार्टीबाजी में पूरा समाज बिगड़ने का काम हुआ है। तो समाज से मैं आग्रह करना चाहूंगा सुधारी कौन बाहर से सुधारने के लिए नहीं आएगा, ये समाज को ही सुधारना है, समाज को ही सुधारना है। हमारे पिछड़ा वर्ग भाई उन भी कहा था इन जो गौड़ी धर्म गुणवान हमारे गौड़ा के, अरे वैसा नहीं है, ऐसा हम